श्रीमद् भगवद गीता इस संसार में मनुष्य को सुखी रखने के लिए सबसे अच्छा और सबसे कारगर तरीका है। अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता के एक भी श्लोक की शिक्षा को अपने जीवन में अपना ले तो वह हमेशा के लिए मजे से रह सकता है। अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता की वो शिक्षाएं बताऊंगा जिनको समझकर आप टेंशन फ्री हो जाओगे। अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने द्वारा संसार समुद्र से अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि ये मन ही तो मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है वो उसके लिए मित्र की तरह कार्य करता है, और जिसने मन को नहीं जीत पाया है वो अपने शत्रु के साथ ही रहता है। अब इस बात को थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों, मन और अपनी इच्छाओं के कारण सुख दुख भोग रहा है। फिर भी वो कभी ये नहीं समझना चाहता कि मैं क्यों इतनी भाग दौड़ कर रहा हूँ, क्यों स्थायी रूप से सुखी नहीं रह पा रहा हूँ, क्यों दूसरों से अपनी तुलना करके अपने आप को दुखी कर रहा हूँ, जबकि एक न एक दिन इस संसार को और सारे लोगों को छोड़कर जाना निश्चित है। तो क्यों न मैं इस बात को जान लूं कि आखिर मैं कौन हूँ और क्यों मेरी इच्छा के बिना मुझे इतने दुख मिलते हैं, क्यों शरीर में रोग लगते हैं, क्यों बुढ़ापा आता है और कैसे स्थायी सुख को प्राप्त किया जा सकता है। तो इन्हीं बातों को समझने के लिए और इन दुखों से छूटने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने से ही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मन तो मनमौजी होता है। मन आपको उस रास्ते पर लेकर ही नहीं जाएगा जहां स्थायी सुख मिलता हो, क्योंकि स्थायी सुख को पाने के लिए मन को नियंत्रण में रखना पड़ता है। चीजों को गंभीरता से समझना पड़ता है कि हमारे लिए क्या लाभदायक है और क्या हानिकारक है। लेकिन मन हमेशा क्षणिक सुख पाने के लिए हमारी परवाह किए बिना हमको कभी फिल्में देखने के लिए प्रेरित करेगा तो कभी घूमने फिरने में समय की बर्बादी करेगा, लेकिन कभी भी ईश्वर के ज्ञान की तरफ नहीं ले जाएगा और न ही भगवान के भक्तों की संगति करने देगा। इसलिए जिसने अपने मन को नहीं जीता है वो हमेशा अपने शत्रु के साथ ही रहता है। लेकिन जो व्यक्ति ये बात समझ लेता है कि मेरा मन ही मुझे बेवकूफ बना रहा है और मुझे सफल नहीं होने दे रहा है, तो वो अपने मन को नियंत्रित करने लगता है। तब मन ही मनुष्य का मित्र बन जाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपना उद्धार अपने आप करना चाहेगा। तब इस दुनिया में वो कभी खुश नहीं रह सकता जो हर चीज पर शक करता है और नकारात्मक सोचता है। इस दुनिया को आप जैसे देखते हो यह दुनिया आपको वैसे ही दिखती है। हर कोई का दिमाग एक चश्मे की तरह होता है जिसे लगाकर वह इस दुनिया को देखता है। सेम एक ही घटना किसी के लिए अच्छी होगी और दूसरे के लिए ट्रेजेडी। टीवी में आपने ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे जिसे देखकर आपको लगता होगा कि लोग इसे कैसे देखते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, पर फिर भी लोग देखते हैं। तो इस मामले में यह रियलिटी शो खराब है, नॉनसेंस है, पर उन लाखों लोगों के लिए यह फेवरेट है। इस दुनिया में जो भी घमंड करता है वह कभी भी खुश नहीं रह पाता। जो भी आपके पास है वह कभी भी आप खो सकते हो। कोई भी चीज आपके पास हमेशा के लिए नहीं होती, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी भर आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद रखिए वक्त हमेशा बदलता है। इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, इसलिए घमंड को त्याग देना चाहिए। घमंड को त्यागोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी जिंदगी में ऊपर उठोगे। इसलिए कभी किसी को अपने से नीचा नहीं मानना चाहिए। हर किसी को समान रूप से देखना चाहिए। कोई भी इंसान किसी काम में तभी माहिर बनता है जब वह इंसान उस काम को करता है जो उसे पसंद है, और इसे ही आप मॉडर्न भाषा में पैशन कहते हो। अगर आप उस काम को करोगे जिस काम के लिए आप बने ही नहीं हो, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे और ना ही उस चीज में माहिर बन पाओगे। आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा हूं मैं,
आप एक रोबोट जैसा फील करोगे। इसलिए जिंदगी में उसी करियर को चुनो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसे करने में आपको मजा आता है। लोग जो कह रहे हैं कहने दो। याद रखो, अगर आप कुछ नहीं करोगे तब भी लोग कुछ कहेंगे ही। तो इन सबको नजरअंदाज करो और बस अपने पैशन और ड्रीम को फॉलो करो।